हाँ, तो मेरे कक्षा दसम के इंटेलिजेंट विद्यार्थीगण, मैं बता रहा हूँ उदाहरण क्रमांक 11। यह जो उदाहरण है छत्तीसगढ़ बोर्ड 2019 वार्षिक में पूछा गया प्रश्न है और हमारे शिशु मंदिर में अर्धवार्षिक 19 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कैसा बनेगा सवाल। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण के हल ज्ञात कीजिए जहां थीटा का मान 0 से लेकर 90 अंश तक है, उसके बीच में है, उस थीटा के मान को ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। तो यहाँ पर बराबर 2 सिद्ध नहीं करना है, इस पूरे को लेकर हल करना है और हल करके थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सवाल कैसा बनेगा। कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा धन 1 धन कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमने कॉस थीटा बाहर निकाल लिए, हल। ठीक है, एक कॉस थीटा बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 धन कोसेक थीटा धन 1 धन 1 बटे कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। ठीक है, अब इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा, तो देखिए कैसे होगा। कॉस थीटा ऐसे रहेगा, इसका गुना इससे हुआ तो कोसेक थीटा ऋण 1, इसका गुना इससे हुआ तो कोसेक थीटा धन 1, और आपस में गुना होगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा धन 1 गुना कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। ठीक है, अब ये धन 1 ऋण 1 कट जाएगा और ये जुड़ के हो जाएगा 2 और ये कॉस का गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, और ए धन बी ए ऋण बी, एक सूत्र होता है ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इस सूत्र से इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 का वर्ग। ठीक है, एक का वर्ग 1 होता है, और इस प्रकार ये 2 का 2 रहेगा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, और ये कॉस थीटा यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र से, ये सूत्र है कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये सूत्र होता है। और एक सूत्र और है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, एक सूत्र और होता है, ये सूत्र है दोनों। तो इस सूत्र से इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसको इस सूत्र से ऐसा लिख सकते हैं, और कोसेक को इस सूत्र से 1 बटे साइन लिखे हैं। अब इसका इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा और पूरे का बटा कॉट थीटा का वर्ग। ठीक है,
अब हम पुनः जानते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है, पुनः हम जानते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा कॉट का वर्ग। ये कॉट का वर्ग है तो एक कॉट यहाँ से कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा 2 गुणित 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, और हम पुनः जानते हैं कि 1 बटे कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, 1 बटे कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टेन थीटा, और यहाँ पर 2 जो है वो अभी भी 2 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो 2 है वो बचा हुआ है। यहाँ पर ये जो सवाल का जो 2 है अभी भी ये बचा हुआ है। ठीक है, अब दोनों से 2 2 कट जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हमने तालिका में पढ़ा है कि टेन थीटा 1 का मान होता है 45 अंश होता है, पुस्तक में कहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, पुस्तक से बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, टेन थीटा 45 अंश का टेन थीटा में मान 1 होता है, तो टेन थीटा का मान 1 प्राप्त हुआ है, अतः उसका डिग्री में मान होगा 45 अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 45 अंश। अब ये 10 कट जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश। यही हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है, थीटा का मान आया है 45 अंश आया है। ठीक है, आपके पुस्तक में बना बनाया सवाल है, उदाहरण 11, इसको देखिए और बनाइए। परीक्षा में आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुस्तक में बना बनाया इसको देखिए और किस प्रकार से हल होता है मैंने यहाँ पे आपको हल करके बता दिया है। इसको समझिए, देखिए और लिखिए।